राइट जी। जो आज का जो सेशन है, दिस इज इसमें दो तीन हम चीजें डिफरेंट करेंगे। एक तो अभी तक जो हम प्रॉब्लम्स करते रहे हैं, वो जो हैं वो रिलेटेड थी स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स से, क्योंकि बेसिकली अभी तक हम क्लास में भी स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स से मुराद है कि सॉलिड्स और उनसे रिलेटेड जो हम स्ट्रेसेस और बाकी चीजें आ सकती हैं, वो वाले प्रॉब्लम जो है वो डील करते आ रहे थे। टुडे हम उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे एंड वी विल सी कि हाउ वी कैन आल्सो मॉडल अदर डोमेन्स और अदर फिजिक्स लाइक हीट ट्रांसफर इन यूजिंग फाइनाइट एलिमेंट मेथड। इसके अलावा भी हम बहुत सी जो फील्ड्स हैं या बहुत सी जो फिजिक्स हैं उनको मॉडल कर सकते हैं। यू माइट हैव प्रॉब्ली सीन इट इन कॉमसोल ऑलरेडी कि उसके इंटरफेस में देयर आर लॉट ऑफ फिजिक्स अवेलेबल। और फिर हमने लास्ट टाइम दो ऑल्दो के स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स की दो डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स थे, लेकिन उनको कंबाइन करके भी मॉडल किया था। बट अगर हम दो डिफरेंट, जनरली जो क्लासिकल डेफिनेशन है उसके मुताबिक अगर हम दो डिफरेंट फिजिक्स को कंबाइन करके मॉडल करें, जैसे स्ट्रक्चर एंड हीट ट्रांसफर, देन इट इज जनरली नोन एज मल्टी फिजिक्स। और जो हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, इट हैज वेरी गुड स्ट्रेंथ इन मल्टी फिजिक्स काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। एनीवेज जी, तो आज हम जो है हीट ट्रांसफर से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और दूसरा हम इसमें कुछ और एस्पेक्ट भी देखेंगे एलिमेंट्स के हवाले से, वो भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। और इस तरह फिजिक्स के हवाले से भी विल सी के जी चीजें कैसे जो है वो डिफरेंट हो रही हैं। सो जहां तक ताल्लुक कहा जाता है हीट ट्रांसफर के प्रॉब्लम्स का, तो हीट ट्रांसफर आपको पता है कि हीट ट्रांसफर में डिफरेंट तरह का फिनोमेना हो सकता है। हीट ट्रांसफर में क्या फिनोमेना हो सकता है? हीट ट्रांसफर में कंडक्शन हो सकती है, कन्वेक्शन हो सकती है, रेडिएशन हो सकती है। सो टुडेज प्रॉब्लम इज मेनली रिलेटेड टू कंडक्शन, जिसमें हम कंडक्शन से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए विल बी यूजिंग अ सिलेंडर। इफ आई कैन स्क्रॉल डाउन, सो ये आपके सामने फिगर आ गई। तो हम एक सिलेंडर को यूज कर रहे हैं, और इस सिलेंडर को, ये भी एक क्लासिकल प्रॉब्लम है जो कि नेफेम्स का हम पहले कई दफा जिक्र कर चुके हैं, नेफेम्स ने डिफाइन किया हुआ है। वहीं से कॉमसोल ने इस प्रॉब्लम को पिक किया है और इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या चीजें हैं इस प्रॉब्लम में जनाब? यू कैन सी कि हमारे पास डिफरेंट तरह की बाउंड्री कंडीशंस आ रही हैं। एक टेम्परेचर की बाउंड्री कंडीशन है विच इज डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ केल्विन टेम्परेचर 273.15 केल्विन, जो कि बाउंड्रीज पे लगा हुआ है। लेट मी फर्स्ट के जी हम इसकी सबसे पहले जो डिसीजन हमें लेना होता है वो ये लेना होता है कि डायमेंशनैलिटी हमारे प्रॉब्लम की क्या होगी। राइट, हम अभी तक मॉडल करते आ रहे हैं, तीन डिफरेंट डायमेंशनैलिटीज हमने यूज की हैं। वी बीन यूजिंग 1D, जो कि हमने क्लास में भी बात की थी, लाइन एलिमेंट होते हैं। देन वी बीन यूजिंग 2D, जो कि प्लेनर होते हैं। दे कैन बी क्वाड्स, दे कैन बी ट्राइंगुलर एलिमेंट्स। And then we can use 3D elements, which are most commonly bricks, but then we can have pyramids and we can have wedges. So all those different types of elements. So pyramid, or we can have a wedge. So wedge की shape कुछ ऐसी सी होगी. So all these type of elements are possible. एक और टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ एलिमेंट है जिसे हम कहते हैं एक्सीसिमेट्रिक। ठीक है, एक्सीसिमेट्रिक की टर्म या नाम आपने प्रॉब्ली पहले भी सुना हुआ होगा, मोस्ट लाइकली इन कैड। कोई भी अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जिसको हम बॉडी ऑफ रेवोल्यूशन कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्लास है, ठीक है, और तो इस ग्लास को हम क्या कर सकते हैं, इट हैज अ सेंट्रल एक्सिस जिससे सेंट्रल लाइन पास हो रही है। और अगर हम इस ग्लास का, ऑफ कोर्स इट वुड हैव सम थिकनेस, तो हम इस ग्लास का एक अगर क्रॉस सेक्शन ले लें which might look like this, और इस क्रॉस सेक्शन को, नॉट दिस,
ये क्रॉस सेक्शन होगा और इसकी जो सेंटर लाइन है वो ड्रॉ कर लें और इसके अबाउट इस क्रॉस सेक्शन को 360 डिग्रीज अगर हम रोटेट करें तो विल गेट आवर बॉडी ऑफ रेवोल्यूशन और दिस ग्लास. दिस इज ट्रू फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स विच इज लाइक दिस. फॉर एग्जांपल कोई वेज है इस तरह का करके, ठीक है, सो इट वुड अगेन हैव अ सेंट्रल एक्सिस. इसके अबाउट हम इसे रोटेट करें तो हम ले सकते हैं. दिस गिव्स अस again an opportunity for simplification, जैसे हम पहले करते आए हैं. So we can simplify these objects rather. 2D में हम इनको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. 2D में सिंप्लीफाई हम क्यों नहीं कर सकते? 2D में सिंप्लीफाई इसलिए नहीं कर सकते कि 2D में सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये अजम्पशन रखी है कि थिकनेस डायरेक्शन में क्रॉस सेक्शन जो है दैट वुड बी सेम. So cross section remains same in thickness direction, but in all these objects this doesn't happen. अगर इसको ग्लास को हम यहां से देखें, टॉप से इसको व्यू करें तो what we'll see a circle. और इसको कहीं से भी हम प्लेन को कट कर लें, कहीं भी कट प्लेन बना लें तो हमारे पास जो क्रॉस सेक्शन है वो डिफरेंट आ रहे होंगे. सो और इसको हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये इसकी थिकनेस डायरेक्शन है या आउट ऑफ प्लेन डायरेक्शन है. सो आउट ऑफ प्लेन डायरेक्शन में क्रॉस सेक्शन ऐसी बॉडीज का सेम नहीं रहता. जब सेम नहीं रहता तो हम 2D तो की अजम्पशन नहीं ले सकते. सो वी हैव टू मॉडल देम आइदर इन 3D और वी हैव दिस सिंप्लीफिकेशन व्हिच इज नोन एज एक्सिसमेट्रिक. सो बाय यूजिंग एक्सिसमेट्रिक व्हाट वी डू इज वी ड्रॉ अ क्रॉस सेक्शन जैसे हमने यहाँ ड्रॉ किया है एंड ऑलरेडी अ सेंटर लाइन इज डिफाइंड and then we can tell the software that this is going to revolve by 360 degrees or any amount of degrees. कोई भी 360 डिग्री जरूरी नहीं है, किसी भी अमाउंट से हम इसको रिवॉल्व कर सकते हैं. एंड सॉफ्टवेयर देन अप्लाइज स्पेशल बाउंड्री कंडीशंस ऑन दिस क्रॉस सेक्शन जो कि उसको ये बता रही होती हैं कि ये एक एक्सिसमेट्रिक ऑब्जेक्ट है. So एक्सिसमेट्री का फायदा हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स में ले सकते हैं. टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू मॉडल इज अ सिलेंडर. तो इस सिलेंडर की ये जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस सिलेंडर का भी एक डार्क ग्रे से कलर में यू माइट बी एबल टू सी हमने एक क्रॉस सेक्शन ले लिया है विच इज नाउ ड्रॉन ऑन राइट. यहाँ पे ड्रॉ हुआ है और इसको जो है वो हम मॉडल कर रहे हैं. तो ये तो उसका सबसे पहला एस्पेक्ट आ गया कि हम एलिमेंट कौन सा चूज करेंगे. सो डायमेंशनलिटी जो हम यहाँ पे चूज करें वो एक्सिसमेट्रिक है rather than going for 3D. Of course 3D can be modeled in 3D, but in 3D it would be requiring a lot more power. अगर हम इसकी बजाय एक प्लेन यूज कर लें तो हमें बहुत थोड़े नंबर ऑफ एलिमेंट से इसको सक्सेसफुली सॉल्व कर सकते हैं और आंसर वुड रिमेन सेम. नाउ इस पे जो बाउंड्री कंडीशन या फोर्सेस हैं हीट ट्रांसफर की में जब हम आ जाते हैं तो फोर्सेस जो है फ्लक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं. तो here you can see that we have 3 types of boundary conditions. We have a prescribed heat flux जो कि हमने ये 5 into 10⁵ watt per meter square में गिवन है. ये सेंटर से लग रहा है. रिमेंबर इसके सेंटर में एक जो है हॉलो होल है पूरी थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द सिलेंडर और उसमें से ये जो फ्लक्स है हीट फ्लक्स ये अप्लाई हो रहा है. किस वजह से हो रहा है? इट कैन बी एनीथिंग. वहां से कोई हम एयर हॉट एयर पास कर रहे हैं, कोई और चीज है, एनी सोर्स ऑफ हीट कैन बी देयर, बट इट्स एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट जिससे हीट ट्रांसफर हो रहा होगा और एक खास डिस्टेंस है जिस पे हो रहा है. बाकी जो उसकी इंटरनल बाउंड्री है वो इंसुलेटेड है, वहां से हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा. जो एक्सटर्नल इसकी सरफेस है सिलेंडर की सारी वो एम्बिएंट टेम्परेचर को एक्सपोज हैं और एम्बिएंट टेम्परेचर हमने यहाँ पे 273.15 केल्विन जो है वो डिफाइन किया हुआ है. केल्विन का स्केल यहाँ पे यूज किया जा रहा है. सो ये 3 बाउंड्री कंडीशन हम लगाएंगे. इन केस ऑफ एक कंडक्शन हीट कंडक्शन प्रॉब्लम, आपको पता है कि हीट कंडक्शन इज गवर्न्ड बाय कौन सा लॉ होता है? कोई है जी बताने वाला? Fourier's law. गुड. हीट कंडक्शन इज गवर्न्ड बाय Fourier's law और Fourier's law की जो है वो हमें यहाँ पे इक्वेशन भी गिवन है जो कि इस फॉर्म में एक
लिखी हुई है, आई डोंट नो आपने ये फॉर्म पढ़ी हुई है कि नहीं। दिस इज डेल इंटू स्केलर प्रोडक्ट है माइनस के डेल टी इज इक्वल टू 0। डेल जो है, इसको डेल ऑपरेटर या इसको हम नेबुला भी कहते हैं, ये बेसिकली जो है उसका बता रहा है कि इसका डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स। तो बेसिकली दिस इज सेइंग डी टी बाई डी एक्स, और के जो है वो आपको पता है थर्मल कंडक्टिविटी है, उसकी वैल्यू हमें इस प्रॉब्लम में गिवन है 52 वाट पर मीटर केल्विन। और फिर अगेन डेल टी जो है ये वही बता रहा है कि दिस वुड बी डी टी बाई डी एक्स। अगर हम वन डायमेंशनल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अगर हम थ्री डायमेंशनल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो दिस वुड बी डी टी बाई डी एक्स प्लस डी टी बाई डी वाई प्लस डी टी बाई डी जी। जो तीनों डायमेंशंस के हिसाब से टी का जो है वो डेरिवेटिव होगा या उसका ग्रेडियंट हमें मिल रहा होगा। अच्छा जी, सो ये इक्वेशन बेसिकली तो इम्प्लीमेंट हुई है विद इन दी सॉफ्टवेयर, बट वी शुड नो कि क्या इक्वेशन है, और उसी इक्वेशन के हिसाब से हमें, जैसे हम हुक्स लॉ जब यूज कर रहे होते हैं गवर्निंग इक्वेशन स्ट्रक्चर्स में, हुक्स लॉ है तो वहां पे हम इलास्टिक मॉडुलस, पॉइसन रेशियो, डेंसिटी की वैल्यू दे रहे होते हैं। यहाँ पे जो है फोरियर्स लॉ यूज हो रहा होगा तो हमें थर्मल कंडक्टिविटी देनी पड़ेगी। इसके अलावा भी सॉफ्टवेयर हमसे डेंसिटी तो मांगेगा ही मांगेगा, एंड इट विल आल्सो आस्क फॉर सीपी। तो वो हम देख लेते हैं कि हमने कैसे डिफाइन करना। दीज आर द रिजल्ट्स। जी सर ये वॉल्यूमेट्रिक हीट सोर्स सेट टू 0 बता दें, इसका मतलब क्या है? किस चीज का मतलब क्या है? सर ये वॉल्यूमेट्रिक हीट सोर्स सेट टू 0 इक्वेशन से पहले जैसे लिखा हुआ फॉर विद द वॉल्यूमेट्रिक हीट सोर्स सेट टू 0, वॉल्यूमेट्रिक हीट सोर्स सेट टू 0 का मतलब ये है कि जो बॉडी है या जो वॉल्यूम इटसेल्फ है उसके अंदर से कोई हीट जनरेट नहीं हो रही। जो हीट है, जो कि एनर्जी, हीट एनर्जी है, वो एक्सटर्नली ये हीट फ्लक्स की फॉर्म में आ रही है, उसके अपने अंदर से कोई हीट इंटरनल हीट जनरेशन नहीं है। राइट सर। अच्छा जी, सो ये रिजल्ट्स को आप देख सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है अभी एक तो आपको विजुअली ये नजर आ रहा होगा कि इट हैज बीन रोटेटेड बाय सम डिग्री। तो ये फायदा है कि हम इसे सॉल्व तो एक्सिस सिमेट्रिक यानी एक प्लेनर सेक्शन लेके कर रहे हैं, बट देन इन पोस्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कैन शो इट टू अस एज अ 3D ऑब्जेक्ट, राइट। सो यहाँ पे हमें, हम जितना सेक्टर उसको ड्रॉ करने को कहें, ये अपनी मर्जी से इतना सेक्टर ड्रॉ किया गया क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो क्रॉस सेक्शन में वेरी कर रहा है। इनर जो है वहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर है क्योंकि वहां से ही ट्रांसफर हो रहा है, और बाहर की तरफ जाता जा रहा है, और बाउंड्रीज पे आप देख सकते हैं कि मिनिमम टेम्परेचर है। सो उसको देखने के लिए हमने रादर देन रिवॉल्विंग इट बाय 360 डिग्रीज, बाय डिफॉल्ट इसने इसको प्रॉब्ली 270 डिग्री से या कुछ इस अमाउंट से रिवॉल्व किया हुआ है ताकि हम इंटरनली देख सकें। हम अपनी मर्जी से भी इस रेवोल्यूशन को चेंज कर सकते हैं। विल सी कि हम कितना चेंज कर सकते हैं या किस तरह चेंज कर सकते हैं। प्लस आप ये देख रहे होंगे कि जो लेजेंड है ना, इसके कलर चेंज हो गए हैं। जनरली हीट ट्रांसफर की जो एप्लीकेशंस हैं उनमें कॉमसोल ये लेजेंड यूज करता है। अभी जो दूसरे वर्जन है 6 या उसके बाद है उनमें और लेजेंड चेंज हो, कलर्स चेंज हो गए, बट दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। आप वो वाले कलर्स भी चूज कर सकते हैं, बट जनरली हीट ट्रांसफर में ये कलर्स चूज किए जाते हैं। यहाँ पे जो येलोइश सा कलर है, दिस इज शोइंग द हाईएस्ट और व्हाइटिश हाईएस्ट टेम्परेचर्स, रेड इज शोइंग द लो टेम्परेचर्स। तो ये हम देख सकते हैं, और डिफरेंट जगह पे जो हमारे पास बेंचमार्क प्रॉब्लम है उससे कंपैरिजन के लिए इन्होंने टेम्परेचर लेके उसको किया हुआ है, और बेंचमार्क प्रॉब्लम का ये रेफरेंस भी यहाँ पे गिवन है। तो विल जस्ट क्विकली स्टार्ट डूइंग दिस प्रॉब्लम। ठीक है जी, मैं आपके साथ इसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वी हैव अवर interface of COMSOL. We'll start with model wizard, or now this time for dimensionality I'm going to choose 2D axisymmetric. In 2D axisymmetric, rather than going into structural mechanics जो कि हम पहले तमाम प्रॉब्लम्स में करते रहे हैं, we'll now go to heat transfer. हीट ट्रांसफर के अंदर भी आप देख सकते हैं काफी सारी ऑप्शंस हैं, एंड द फर्स्ट वन इज हीट ट्रांसफर इन सॉलिड्स, जिसकी एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है कि दिस कैन मॉडल हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सो
लेट्स ऐड दिस फिजिक्स, क्योंकि हम कंडक्शन सिर्फ मॉडल करना चाहते हैं, सो विल ओनली यूज दी कंडक्शन पार्ट। गो टू स्टडी, और अब स्टडीज हमारे पास स्टेशनरी स्टडी हम पहले भी चूज करते हैं, यहाँ भी हम स्टेशनरी स्टडी चूज कर रहे हैं। कोई रीजन समझ आती है स्टेशनरी स्टडी क्यों चूज कर रहे हैं हीट ट्रांसफर में? सर क्योंकि टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा कुछ भी। टाइम के साथ कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, बिल्कुल ठीक बात है। तो बेसिकली हम स्टेडी स्टेट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हीट ट्रांसफर में। वी आर गोइंग टू सॉल्व स्टेडी स्टेट प्रॉब्लम, वी आर नॉट सॉल्विंग ट्रांजिएंट प्रॉब्लम। एक्चुअली तो क्या होगा कि जब हमने एक तरफ से हीट फ्लक्स दिया है तो हीट वुड स्टार्ट मूविंग फ्रॉम दैट साइड टू द अदर साइड विद पैसेज ऑफ टाइम, जो है वो स्टेडी स्टेट अचीव कर लेगा। बट हम ये आसानी यहाँ पे चूज करें कि हम डायरेक्टली स्टेडी स्टेट प्रॉब्लम ही को सॉल्व कर रहे हैं, सो विल गेट द इक्विलिब्रियम कंडीशन, जिसमें जो भी थर्मल ग्रेडियंट हमारे पास आ रहे होंगे, रादर देन सॉल्विंग दैट ट्रांजिएंट पीरियड एंड देन अचीविंग दैट फाइनल पोजीशन जहाँ पे इक्विलिब्रियम आ रहा है। एक भी हम थोड़ी देर में ये भी देखेंगे कि अगर हम ट्रांजिएंटली सॉल्व करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे स्टेशनरी सॉल्व कर रहे हैं, that means कि we are solving a steady state heat transfer problem. So let's choose done and we'll end up in our modeling environment. ठीक है जी, अब मॉडलिंग एनवायरनमेंट में आप देखेंगे एक चेंज, आई होप कि ये विजिबल है, कि बिल्कुल मिडल में एक वर्टिकल सेंटर लाइन जा रही है जिस पे लिखा हुआ है आर, नीचे लिखा हुआ है आर इज इक्वल टू 0। विजिबल है? यस सर। चलें जी, गुड। सो दिस इज बेसिकली, क्योंकि ये एक्सिसोमेट्रिक मॉडल है, तो एक तो ये चीज है कि यहाँ पे जो अब यूनिट्स या कोऑर्डिनेट सिस्टम वो यूज हो रहा है, वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज हो रहा है, विच इज आर थीटा जी। सो आर इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि ये रेडियली जो भी चीज बनेगी वो इससे आउटवर्ड होगी, और ये लाइन जो है ये आर इज इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रही है, या सेंट्रल एक्सिस जिसके अबाउट हमारा रोटेट करेगा ऑब्जेक्ट या क्रॉस सेक्शन, उसको रिप्रेजेंट कर रही है। सो विल मेक अवर प्लेनर क्रॉस सेक्शन इन दिस प्लेन, और फिर सॉफ्टवेयर वुड अंडरस्टैंड कि उसको इसके अबाउट रोटेट करना है। सो फर्स्ट थिंग वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट मेकिंग ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री में हमारे पास क्या है जी, primitives, we can use a rectangular primitive। primitives में आपको पता है, primitives में हमें पैरामीटर्स टाइप इन करने पड़ते हैं। अगर हम ड्रॉ करना चाहते हैं तो we can go to this sketch, और यहाँ पे जाके हम रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास मौजूद हैं। आई एम ट्राइंग टू और गोइंग टू डू दिस। सो इसकी विड्थ जो गिवन है दैट इज 0.08, और इसकी हाइट जो गिवन है दैट इज 0.14। सो अगर मैं अब ये दोनों टाइप करके, और आप देखेंगे इसकी जो पोजीशन है कॉर्नर की, दैट इज आर इज इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू 0। सो अभी जो मेरी ट्राइंगल है उसकी जो लेफ्ट साइड है, रेक्टेंगुलर है, उसकी जो रेक्टेंगल है उसकी लेफ्ट साइड जो है वो एक्सिस के ऊपर है, बट दैट इज नॉट ट्रू इन आवर केस, क्योंकि हमारे केस में क्या है कि देयर इज अ इनसाइड होल थ्रू along the length। so that means कि उसको ड्रॉ करने के लिए जो हमारा z कोऑर्डिनेट है या r कोऑर्डिनेट है, that has to be out by the amount जितना उसका रेडियस है उससे। so उसको हम 0.02 टाइप करके अगेन बिल्ड सिलेक्टेड करें, तो now you can see this difference between the center line and this। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए कि हमने, और तो बेसिकली ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई चीज नहीं है, but we would like to apply that heat flux to a certain length of this inner hole। पूरे पे नहीं अप्लाई हो रहा, आपने देखा है। तो अगर इस ज्योमेट्री में मैं कोई डिवीजन ना करूं तो ये पूरी की पूरी लाइन सिलेक्ट होगी और मैं सिर्फ इस पे अप्लाई कर सकता हूं। सो इफ आई मेक 2 पॉइंट्स, यहाँ पे प्रिमिटिव से ही एक पॉइंट बना लेते हैं और इस पॉइंट की वैल्यू दे देते हैं कि वही उसी लाइन पे आर वैल्यू इज 0.02 and z value is, जो कि नीचे से उसका डिस्टेंस था 0.04। build selected, so you might be able to see a small dot here जहाँ पे इस वक्त कर्सर है, और अब ये इस लाइन की हमें डिवीजन कर देगा और हमें मल्टीपल सेक्शंस को सिलेक्ट करने की ऑप्शन देगा। Similarly, we'll add another point that would be
0.02 अगेन इन R एंड Z में 0.1 होगा। रिमेंबर कि कोऑर्डिनेट 0 0 से ले रहा है एंड नाउ लेट्स से बिल्ड ऑल, तो ये एक और पॉइंट आ गया। सो इस लाइन के अब 3 डिवीजन हो गए हैं। इस लाइन को जब हम बाउंड्री कंडीशंस लगाने के लिए सिलेक्ट करना चाहेंगे तो वी कैन नाउ सिलेक्ट 3 डिफरेंट डिवीजन्स। अच्छा जी, वंस वी डू दैट तो वी कैन डिफाइन नेक्स्ट चीज जनरली क्या होती है, हम अपना मटेरियल डिफाइन करते हैं। एज यूजुअल हम मटेरियल भी डिफाइन करके उसमें प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, या यहाँ पे एक डायरेक्ट मेथड उन्होंने भी यूज कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस करने का मकसद ये है कि यू नो के डिफरेंट ऑप्शंस एग्जिस्ट। सो अगर हीट ट्रांसफर इन सॉलिड्स विच इज अवर फिजिक्स, वी कैन गो टू सॉलिड 1 एंड वंस वी गो टू सॉलिड 1 तो जैसे स्ट्रक्चर में आती हैं प्रॉपर्टीज मटेरियल की अंडर द फिजिक्स, इसी तरह यहाँ भी आ रही हैं। एंड बाय डिफॉल्ट इट इज सेइंग फ्रॉम मटेरियल, यानी जो मटेरियल डिफाइन किया गया है उससे इसको पिक कर लिया जाए। हम कहते हैं कि हम अलग से मटेरियल नहीं डिफाइन करना चाहते, वी जस्ट वांट टू गिव वैल्यूज हियर। सो आई विल चूज के यूजर डिफाइन एंड गिव वैल्यू 52 फॉर के। देन डेंसिटी की हमने इक्वेशन देख ली है, गवर्निंग इक्वेशन, उसमें डेंसिटी का कोई काम नहीं है। सो वी जस्ट चूज यूजर डिफाइंड और डिफॉल्ट वैल्यू 0 जो है वो आ जाएगी। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस क्योंकि यहाँ पे यूज नहीं हो रही। इसी तरह हीट कैपेसिटी सीपी जो है उसको भी हम यूजर डिफाइन कर देते हैं एंड इट्स डिफॉल्ट वैल्यू 0 कैन बी यूज्ड। सो अगर हम ट्रांजिएंट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो फिर हमें इनकी वैल्यूज डिफाइन करने की जरूरत होती है हीट इक्वेशन के लिए। सो विदाउट डिफाइनिंग अ मटेरियल हमने यहीं पे मटेरियल, क्योंकि एक ही मटेरियल प्रॉपर्टी थी वो यहीं पे दे दी और वो इस वक्त पूरी डोमेन पे अप्लाई हो रही है। देन अब बाउंड्री कंडीशंस हम लगाना चाहें तो जो 3 आउटर साइड हैं इसकी या आउटर सर्फेसिस हैं वो सारी एक्सपोज्ड हैं टू रूम टेम्परेचर। सो विल गो टू फिजिक्स, बाउंड्रीज एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर की बाउंड्री कंडीशन ऐड की, यूनिट्स इसके ऑलरेडी केल्विन आ रहे हैं, सो वी कैन टाइप 273.15 केल्विन एंड ऐड these boundaries 5, 6 and 2। बाय द वे आपको बहुत से प्रॉब्लम्स में नंबर उसने दिया होता है बाउंड्री का, अगर आपको ना समझ आ रही हो तो यू कैन जस्ट ओपन दिस पेस्ट सेक्शन, पेस्ट सिलेक्शन, और यहाँ पे आप नंबर टाइप करके ओके कर दें तो वो खुद ब खुद वो नंबर पे चला जाएगा। अगर आप मैनुअल को फॉलो कर रहे हैं तो एग्जैक्टली वही बाउंड्रीज यूज हो जाएंगी। तो ये हमने ये बाउंड्री कंडीशन लगा दी, ठीक है। दूसरी बाउंड्री कंडीशन हमारे पास हीट फ्लक्स है। सो विल गो टू बाउंड्रीज, हीट फ्लक्स, और हीट फ्लक्स में जनाब जो वैल्यू है इट इज अ इनवर्ड हीट फ्लक्स, और Q नॉट की वैल्यू विल बी गिविंग एज 5 e⁵ watt per meter square एंड इसको हमने अप्लाई क्या करना है। नाउ आई कैन सेलेक्ट दिस पोर्शन ऑफ लाइन जो मैंने 2 पॉइंट्स के दरमियान बनाया था क्योंकि पॉइंट्स ने डिवीजन दे दी है। सो यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई कर दिया। जो ऊपर वाली ये पोर्शन है और ये पोर्शन है, ये आपने देखा था इंसुलेशन है। बाय डिफॉल्ट इट एड्स अ थर्मल इंसुलेशन बाउंड्री, और वो सब बाउंड्रीज पे अप्लाई हुई होती है। जैसे जैसे हम दूसरी बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करते जाते हैं ये ओवरराइड होती जाती है। सो यू कैन सी प्रॉब्ली हियर इन दिस सिलेक्शन दैट 2, 3, 5, 6 आर being written as overridden. That means कि इन पे हमने कोई दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगा दी है। Now only 1, 4 which are in blue they are insulated. So by default अगर हम कुछ ना लगाएं तो बाउंड्री जो है वो insulated consider होती है। तो ये तो बाउंड्री कंडीशन है। सर ये टेम्परेचर 300 केल्विन नहीं होगा? टेम्परेचर 300 केल्विन जो हमें दिया हुआ है वो हम वही लगाएंगे ना, अपनी मर्जी से तो नहीं लगा रहे। नहीं सर वो रूम टेम्परेचर की आप कह रहे थे ना, तो जो रूम का जो भी टेम्परेचर है वो हमें तो ये गिवन है कि 273.15 है। ठीक है, हम ये कह रहे हैं एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो है ना हम ये गिवन है और हम वो लगा रहे हैं। अच्छा जी, सो वी नीड नॉट डू एनीथिंग स्पेशल इन मैश। जो भी मैश का डिफॉल्ट है वी चूज दैट एंड से बिल्ड मैश। तो इसने एक मैश क्रिएट कर दिया है, जनरली ट्रायंगुलर मैश क्रिएट किया है, ट्रायंगल्स यूज कर रहा है। जैसे हम क्लास में बात कर रहे थे हाउ कैन वी नो कि जी ये एलिमेंट्स कौन से यूज कर रहा है। सो इफ यू गो टू, बाय द वे ये हीट ट्रांसफर इन सॉलिड्स में अगर आप जाएं और आप इक्वेशन के टैब को खोलें तो हियर यू कैन सी द इक्वेशन फॉरियर लॉ की।
Q इज इक्वल टू माइनस के डेल टी। ये कॉमसोल की अच्छी बात है कि इट एक्सपोजेज ऑल दीज थिंग्स। इसी तरह इसमें आप नीचे डिस्क्रिटाइजेशन में जाएं तो हेयर यू कैन सी कि ये ट्राइंगल्स से इसने मैश किया है और दे आर क्वाड्रेटिक ट्राइंगल्स। यहाँ लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक लैग्रांज। जो क्वाड्रेटिक ट्राइंगल्स हैं दैट मींस कि हर ट्राइंगल के 6 नोड्स होंगे। तो बाय डिफॉल्ट जो है इसने हीट ट्रांसफर प्रॉब्लम के लिए ये किया। अगर हम इसको ओपन करें तो वी कैन सी वी हैव अ नंबर ऑफ अदर ऑप्शंस अवेलेबल। लीनियर भी हैं, फिर क्यूबिक, मैंने जैसे आपको कहा था कि इस सॉफ्टवेयर में हायर ऑर्डर एलिमेंट्स भी अवेलेबल हैं जो कि जनरली बाकी सॉफ्टवेयर में नहीं होते। सो यू कैन सी क्यूबिक एंड इवन क्वाड्रेटिक एलिमेंट्स आर हियर। So there are many options. Generally quadratic element heat transfer के लिए एक अच्छी चॉइस है जो तो बाय डिफॉल्ट इसने चूज कर लिया। दूसरी चीज ये ध्यान में रखें कि हीट ट्रांसफर की प्रॉब्लम के लिए जो मैश होता है वो अमूमन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के मैश से ज्यादा रिफाइंड होता है। यानी कि अगर सेम टाइप का प्रॉब्लम है और उसमें आपने हीट ट्रांसफर भी सॉल्व करना है और स्ट्रक्चर भी सॉल्व करना है तो आपको ज्यादा रिफाइंड मैश बनाना पड़ेगा, तब प्रॉब्लम जो है वो कन्वर्ज करेगा। सो इस केस में वी आर गोइंग विद द डिफॉल्ट मैश। स्टडी जो है वो हमने डिफाइन की हुई है। लेट्स गो टू होम टैब एंड प्रेस कंप्यूट। जब हम कंप्यूट कहते हैं तो ये अब हमारी स्टडी को सॉल्व करेगा जी। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि कितनी डोमेन्स हैं, एलिमेंट्स कितने हैं। बाउंड्री एलिमेंट्स का मतलब है कि जो आउटर बाउंड्रीज पे हैं। फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में बता रहा होता है जो हम क्लास में भी कैलकुलेट करते हैं। सोल्यूशन टाइम 14 सेकंड लिए इसने सॉल्व कर दिया है। अगर यही प्रॉब्लम हम 3D में बनाते तो इट माइट हैव टेकन 3-4 मिनट्स। शायद 3-4 मिनट ऐसे तो छोटा लगता है, लेकिन जब बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं तो ये टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एक्सपोनेंशियली बढ़ना शुरू हो जाता है। ओके जी, सो हियर यू कैन सी अब ये नए वर्जन्स में इन्होंने जो बाय डिफॉल्ट लेजेंड है उसके कलर्स ये कर दिए हैं। ये कलर्स आ रहे हैं जो आजकल थर्मल कैमराज में कलर्स यूज होते हैं, उनसे इंस्पायर होकर इन्होंने ये कलर स्कीम यूज करनी शुरू की है। तो हियर यू कैन सी कि वो बाय डिफॉल्ट एक सर्टेन अमाउंट से इसने इसको रिवॉल्व किया हुआ है। वी कैन सी कहीं भी हम क्लिक करेंगे इस पे तो नीचे ये इवेल्युएशन 3D में यू कैन सी द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर दैट इज, और XYZ कोऑर्डिनेट आ रहे हैं और एक्चुअल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर आ रही है। तो किसी भी पॉइंट पे इफ यू कैन क्लिक तो ये आपको वहां पे जो इस वक्त वैल्यू है वो अगर तो नोड होगा तो नोड पे दे देगा, अदरवाइज जो आपका डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है, नाम हम डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ही लेते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ये हीट ट्रांसफर प्रॉब्लम है, यहाँ वो डिस्प्लेसमेंट को तो नहीं शो कर रहा है, यहाँ वो टेम्परेचर को शो कर रहा है। तो उसके मुताबिक जो है आपको इंटरपोलेट करके वैल्यू दे देता है किसी भी सरफेस पे। ये देखें आउटर सरफेस पे मैंने किया है तो 273.15 जो बाउंड्री कंडीशन लगाई हुई थी वो आ रही है। अच्छा जी, इसका जो रेवोल्यूशन है उसको अगर आपने चेंज करना है तो यू कैन गो टू डाटा सेट्स, रेवोल्यूशन 2D ये डाटा है, और इसमें यू कैन सी रेवोल्यूशन लेयर्स, और यहाँ पे दिया हुआ है स्टार्ट एंगल -90 से लेके 225 तक ये इस वक्त जा रहा है। तो इसको अगर हम कहें लेट सपोज -90 से 225 की जगह 0 से 360 कर दो एंड प्लॉट, यू कैन सी इट गेट्स फिल्ड अप। और वापस अगर मैं टेम्परेचर 3D वाले प्लॉट पे जाऊं तो नाउ आई कांट एक्चुअली सी व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट जो है उन्होंने कॉमसोल ने एक सर्टन सेक्टर रखा हुआ है जिसको यूज करके वो इसको रिवॉल्व करता है। तो लेट्स गो बैक टू -90 एंड 225 एंड गो बैक टू टेम्परेचर 3D। अच्छा, दूसरा जो बाय डिफॉल्ट ये हमें दे रहा है वो दे रहा है आइसोथर्मल कंटोर्स का। आइसोथर्मल कंटोर्स जो है वो एक 2D प्लॉट है जिसमें ये हमें जो हमने क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया था वो दे रहा है। और यहाँ पे बेसिकली जो ये लाइंस हैं दीज आर नोन एज आइसोथर्मल लाइंस, दे आर फॉलोइंग टेम्परेचर चेंज। सो कोई भी एक लाइन जो है उससे बाहर जो है आप देख सकते हैं कि तकरीबन 10 डिग्री सी के डिफरेंस से लाइंस ड्रॉ की गई हैं। सो इन दो रीजन्स में 10 डिग्री सी का फर्क होगा। इस लाइन से इस तरफ 473 होगा और इस तरफ जो रीजन है इसमें 463 से लेके 453 तक के बीच में टेम्परेचर फॉल कर रहे होंगे, राइट। और एक्चुअली कैसे वेरी कर रहा है वो आप इससे देख सकते हैं, या इसका भी 2D प्लॉट भी बना सकते हैं।
तो ये था जो हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया अपना यूज करते हुए स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर। ये बहुत छोटा सा और सिंपल सा प्रॉब्लम है, बट कोई कंडक्शन का प्रॉब्लम हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। कोई इसमें क्वेश्चन? सर ये एक्सिसिमेट्रिक एलिमेंट जो आपने डिफाइन किया है इसको काइंडली दोबारा बता दें, ज्योमेट्री जो डिफाइन किया। ज्योमेट्री जो डिफाइन किया जी, ठीक है। सो हमने क्या किया जी, हमने ये किया है बेसिकली कि कोई भी, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये सिलेंडर है जो कि 3D में कुछ ऐसा नजर आ रहा होगा। इसके बीच में एक सर्कुलर होल है जो कि लेंथ में अलोंग द लेंथ जा रहा है नीचे तक, थ्रू आउट द लेंथ जो है वो एग्जिस्ट करता है। ये बॉडी है। अब हमारे पास 3 ऑप्शन जनरली होती हैं। क्या होती हैं? 3D, 2D, 1D। 1D में तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कोई हमारे पास इस तरह का एलिमेंट, स्ट्रक्चरल एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करता जिससे हम ऐसी ऑब्जेक्ट को मॉडल कर सकें, यानी कि कोई बीम बार कोई ऐसी चीज नहीं है, तो ये तो नहीं मॉडल हो सकता। अब रह गया 2D और 3D। 3D में तो ऑफ कोर्स एवरीथिंग कैन बी मॉडल, बट वी वुड लाइक टू सिंप्लीफाई इट। तो 2D में सिंप्लीफाई करने के लिए जो हमारी वन ऑफ द अजम्पशंस है दैट इज के जो थिकनेस डायरेक्शन है उसमें क्रॉस सेक्शन जो है इट शुड रिमेन सेम। अगर ये ऑब्जेक्ट जो है ये इस तरह होता, ये एक स्क्वायर होता, ये एक स्क्वायर बॉक्स सा होता और इसके बीच में ये होल होता, क्या फिर मैं इसको कर सकता था मॉडल 2D? सर एक्सिस तो इसकी भी बनती है, लेकिन मतलब ये उस तरह वो नहीं है, सेम क्रॉस सेक्शन नहीं बनता सेम इसका। क्रॉस सेक्शन नहीं है, तो बिल्कुल इसका भी अगर हम ये थिकनेस डायरेक्शन ले लें तो इसको भी अगर आप यहां से काटेंगे तो जो क्रॉस सेक्शन बनेगा वो लेट सपोज वो इस तरह का होगा। एक ये आएगा, बीच में होल की जगह खाली रह जाएगी और ये आ जाएगा। जबकि यहां से इसको कट करेंगे तो क्या आएगा कि ये पूरा सॉलिड यूं नजर आ रहा होगा। सो जब तक क्रॉस सेक्शन सेम नहीं है तो यहाँ पे तो ये और डिफरेंट है। सिलेंडर में तो और डिफरेंट होगा। सिलेंडर को जहां से भी कट करेंगे जो रिमेनिंग पोर्शन होगा, अगर लेट सपोज इस प्लेन से कट कर रहे हैं तो रिमेनिंग पोर्शन कितना सा रह जाएगा, ये होगा। अगर इस प्लेन से कट कर रहे हैं तो रिमेनिंग पोर्शन जो है वो कुछ इस तरह का नजर आ रहा होगा। सो हर जगह से डिफरेंट क्रॉस सेक्शन बन रहा है। लिहाजा जब क्रॉस सेक्शन सेम ना हो तो फिर हम 2D में मॉडल नहीं कर सकते। So that also rules out 2D. The only option that remains with us is 3D. But then we observe कि जी इसमें एक और फीचर है। वो फीचर क्या है कि इट्स अ बॉडी ऑफ रेवोल्यूशन, यानी कि अगर हम एक सेंट्रल एक्सिस ड्रॉ कर दें और एक यहाँ से क्रॉस सेक्शन ले लें जिसको हम रोटेट करें इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, ये हमने क्रॉस सेक्शन ले लिया और इसको इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट अगर हम रोटेट करें इन दिस केस बाय 360 डिग्रीज, so we'll get the same shape. So any body of revolution works like that. Probably आपने CAD CAM में ये जरूर डिस्कस किया होगा। So इस चीज का फायदा उठाते हुए हम एक्सिसमेट्रिक एलिमेंट यूज कर सकते हैं। जी क्वेश्चन है कोई? सर वो सॉफ्टवेयर में किस तरह इसने इम्प्लीमेंटेशन हुई है, ये काइंडली ये बता दें। सॉफ्टवेयर में जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, वो जब हमने मॉडल स्टार्ट किया था तो वहां पे ही जब हम चूज करते हैं सही 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 याद आ गया सर मॉडल विजिट, तो ये 2D एक्सिसमेट्रिक आ रहा है। तो यहाँ से ही वो से पता चल जाता है कि ये क्योंकि मॉडल सबसे पहले हमसे जो ये कॉमसोल ये सबसे पहले हमसे डायमेंशनैलिटी पूछता है। कुछ सॉफ्टवेयर हैं जैसे एनसिस है, एबेकस है या सॉलिड वर्क्स है, वो जब आप ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं उसके बाद फिर आप खुद से वहां पे एलिमेंट टाइप चूज करते हैं, तो उस एलिमेंट टाइप की बेसिस पे उसको पता चलता है कि अच्छा मैंने ये चीज जो है किस डोमेन में मॉडल करनी है या किस डायमेंशनैलिटी में मॉडल करनी है। अब कंसोल में फायदा ये कि ये पहले ही डिसाइड कर लेता है और फिर उसके मुताबिक चॉइसेस आपको ऑफर करता है। अब इसने जो आपको एलिमेंट्स की चॉइस ऑफर की
वो इसने अपनी लाइब्रेरी में से सिर्फ एक्सिसिमेट्रिक एलिमेंट उठा के आपको ऑफर किया कि आप इसमें से चूज कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि एक बहुत लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर की होगी, एलिमेंट्स की होगी, और उसमें से आपको चूज करने के लिए एलिमेंट्स मिलेंगे, देन यू हैव टू चूज अप्रोप्रिएट एलिमेंट्स। तो उस थोड़ी सी उस तरह ये आपको हेल्प भी कर रहा होता है इन चूजिंग बेटर एलिमेंट्स। ठीक है जी। और सही है, सही है सर। इसी को अगर हम चैलेंज देख लेते हैं कि अगर हम इसी को प्रॉब्लम को एज अ ट्रांजिएंट प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहें तो क्या है होगा, हाउ वुड वी चेंज द मॉडल। अभी हमने स्टेडी स्टेट में सॉल्व किया था, स्टेडी स्टेट में ऑटोमेटिकली टाइम का कोई फैक्टर नहीं था, और जहां भी स्टेडी स्टेट बन रही थी उसमें प्रॉब्लम इक्विलिब्रियम आ रहा था, वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बट इफ वी वांट टू हैव आइडिया कि टेम्परेचर विद पैसेज ऑफ टाइम कैसे चेंज हो रहा है, और क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हीट फ्लो कर रही है एक तरफ से दूसरी तरफ, तो बहुत से डिफरेंट पैटर्न बना सकता है। तो वी माइट बी इंटरेस्टेड कि अच्छा या कितने टाइम में चेंज हो रहा है, हीट ट्रांसफर कितने टाइम में हो रही है, स्टेडी स्टेट कितने टाइम के बाद अचीव हो जाती है। ऑल दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम थिंग्स वी कैन डू बाय डूइंग अ ट्रांजिएंट हीट ट्रांसफर प्रॉब्लम। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, हम बड़ी आसानी से जो है कर सकते हैं। तो ये उसी तरह का सिलेंड्रिकल प्रॉब्लम है। नाउ ये है कि इट्स अ सॉलिड सिलेंडर, इट डजंट हैव एनी इंटरनल होल अलोंग इट्स लेंथ, और इसको जो है डिफरेंट टाइम के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। अब टाइम का कंपोनेंट ऐड हो गया, ये जो आपको दिखाया गया है, पिक्चर दिखाई गई, ये 190 सेकंड्स के बाद टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो दिखाया गया। दूसरा, इसमें यूनिट्स जो हैं अब डिग्री सी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वी कैन ऑल्सो सी दैट। इसमें बाउंड्री कंडीशंस क्या हैं, एक तो एक्सिसिमेट्री लगी हुई है, वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। अदर बाउंड्रीज हैव अ टेम्परेचर ऑफ 1000 डिग्री सी एंड एंटायर डोमेन इज एट 0 डिग्री सी। जैसे वहां पे 273.15 दिया हुआ था, यहाँ पे 0 डिग्री सी दिया हुआ है। एट द स्टार्ट विच रिप्रेजेंट्स अ स्टेप चेंज इन टेम्परेचर एट बाउंड्रीज, बाउंड्रीज पे एकदम टेम्परेचर चेंज हो रहा है। और डेंसिटी की वैल्यू अब यहाँ पे हमें यूज करनी पड़ेगी, हीट कैपेसिटी भी यूज करनी पड़ेगी, थर्मल कंडक्टिविटी हमने पहले भी की थी, वो तो आएगी यहाँ। तो ये हमें मटेरियल प्रॉपर्टीज भी एडिशनल देनी पड़ रही हैं, एक हमें टाइम का फैक्टर एडिशनल यहाँ पे देना पड़ रहा है, अदर्स थिंग्स आर सेम। तो इस केस में क्या है जी, इसको भी हम क्विकली देख लेते हैं कि इसमें कोई चीज तो नहीं है। सो विल यूज 2D एक्सिसिमेट्रिक एंड हीट ट्रांसफर इन सॉलिड्स। ठीक हो गया। ऐड, सिर्फ क्या चीज चेंज होगी, अब जो टाइप ऑफ स्टडी चेंज होगी। तो नाउ रादर देन हैविंग स्टेशनरी विल चूज टाइम डिपेंडेंट, तो टाइम का फैक्टर भी आ जाएगा। और ये आपको बता भी रहा है इसकी एक्सप्लेनेशन में कि टाइम डिपेंडेंट स्टडी इज यूज्ड व्हेन फील्ड वेरिएबल्स चेंज ओवर टाइम, तो टाइम का इफेक्ट आ जाएगा। पहले जो हम सॉल्व करते रहे अभी तक स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के प्रॉब्लम भी, और अभी जो हीट ट्रांसफर का किया है, दे आर ऑल स्पेशल प्रॉब्लम्स, यानी स्पेस के साथ के वेरिएबल के साथ एक्स वाई जी के साथ सिर्फ वैल्यूज चेंज हो रही थी। अच्छा जी, सो से डन, और पिछले मॉडल को मैंने नो कर दिया। सो वी एंड अप इन अवर 2D एनवायरनमेंट। अगेन उसी तरह आर नॉट आ रहा है क्योंकि इट्स अ एक्सिसिमेट्रिक प्रॉब्लम, और ज्योमेट्री बहुत ही आसान है। यहाँ पे गो टू ज्योमेट्री, मेक अ रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव, और इसकी विड्थ जो है 0.3 मीटर्स है, इसकी हाइट जो है दैट इज 0.4 meters, and there is no internal hole or anything, so we can just build it, और ये हमारी ज्योमेट्री सामने आ गई क्रॉस सेक्शन की। फिर उसी तरह हम अब इस पे जो है लगाना शुरू कर सकते हैं बाउंड्री कंडीशंस। पहले अगर लगा लें, लेट्स गो टू फिजिक्स, और यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस में हमने क्या था कि जी जो आउटर बाउंड्रीज हैं सारी वो 1000 डिग्री सी के टेम्परेचर पे हैं। तो बाउंड्रीज, टेम्परेचर, आउटर बाउंड्रीज जो हैं वो, आउटर बाउंड्रीज आ गई ना, अब ये और ये, यहाँ पे केल्विन लिखा हुआ है, सो वी कैन सिंपली टाइप 1000 यूनिट्स स्क्वायर ब्रैकेट, डिग्री सी को हम लिखते हैं DG स्मॉल, C कैपिटल, square bracket close, enter, so it remains black, that means it has been accepted.
दूसरा तरीका ये था कि रादर देन सेइंग 2 3 4, इसको मैं एम्प्टी अगर कर दूं, आई कैन जस्ट गो हियर एंड से ऑल बाउंड्रीज। सो 1 जो है वो क्योंकि एक्सिसमेट्रिक है तो उसने इंटेलिजेंटली खुद ही बता दिया कि इस पे तो एप्लीकेबल नहीं है, और 2 3 4 पे उसने इसको अप्लाई कर दिया। सो द सॉफ्टवेयर हैज सम काइंड ऑफ चेक्स और अ बिट ऑफ इंटेलिजेंस बिल्ट इन। अच्छा जी, दूसरा हम अब क्या हमने डिफाइन करना, और इसके अलावा इस पे कोई बाउंड्री कंडीशन नहीं थी। सॉलिड 1 में अब हम जाके इसके डिफाइन कर देते हैं मटेरियल के पैरामीटर्स। अगेन रादर देन डिफाइनिंग अ मटेरियल वी आर डिफाइनिंग देम हियर। सो के की वैल्यू यूजर डिफाइंड इज 52, जो डेंसिटी है दैट इज गिवन इन केजी पर मीटर क्यूब 7850, जो कि स्टील की बनती है। यू नो दैट सीपी की वैल्यू जो है दैट इज गिवन एज 460। सो ये 3 हमें अब मटेरियल की प्रॉपर्टीज देनी पड़ेंगी, वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी। एक और चीज भी आप देख सकते हैं कि एक्सियल सिमेट्री 1 की एक बाउंड्री कंडीशन बाय डिफॉल्ट लगी हुई है, और ये हम इस पे अगर जाएं तो यू कैन सी कि दिस इज ओनली अप्लाइड टू बाउंड्री 1, जो कि बाउंड्री सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी। और एक और चीज, क्योंकि इट्स अ नाउ टाइम डिपेंडेंट प्रॉब्लम, जिनको हम कहते हैं कि इट्स अ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। सो इनिशियल वैल्यू जब प्रॉब्लम है तो हमें इनिशियल वैल्यू डिफाइन करनी चाहिए। इनिशियल वैल्यू वेरिएबल हमारा यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर है। तो वी मस्ट डिफाइन के इनिशियली क्या टेम्परेचर है जिससे कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। सो विल गो टू इनिशियल वैल्यूज, ये बाय डिफॉल्ट गिवन है, और यहाँ पे पहले बताया गया कि 293.15 यानी कि रूम टेम्परेचर बाय डिफॉल्ट एज्यूम कर रहा है। हमारे केस में हमें पता है कि रूम टेम्परेचर नहीं है, इट्स 0। सो वी टाइप 0 डिग्री सी हेयर। सो इनिशियल कंडीशन और पूरी डोमेन पे ये अप्लाई हो रही है, इट्स ऑलरेडी सिलेक्टेड, वो है। नाउ ओनली थिंग रिमेन्स कि हम अब टाइम को कैसे डिफाइन करें। तो टाइम को डिफाइन करने के लिए विल गो टू स्टडी 1, और उसमें स्टेप 1 में आप देख सकते हैं स्टडी सेटिंग का ये पोर्शन आ रहा है, जिसमें टाइम की यूनिट्स लिखे हुए हैं सेकंड्स। यू कैन चेंज देम आल्सो, बट बाय डिफॉल्ट दे आर सेकंड्स। और आगे आउटपुट रेंज लिखी हुई है 0.1 एंड 1। सो दिस इज बेसिकली वेयर वी आर टेलिंग द सॉफ्टवेयर कि आपने क्या कैलकुलेशंस करनी है। टाइम 0 सेकंड से स्टार्ट करना है, 1 सेकंड तक कैलकुलेशंस करनी है, और हर 0.1 सेकंड के बाद कैलकुलेशन होनी चाहिए। जितने आप ये बीच में इंटरवल्स बढ़ाते जाएंगे उतनी ज्यादा कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर को करनी पड़ेंगी। सो वी नीड टू चेंज दिस फॉर अवर प्रॉब्लम। एक तरीका ये है कि यहीं पर डायरेक्टली I can type it here within the range formula. Other is ये एक डायलॉग बॉक्स भी दिया हुआ है रेंज के नाम से, इसको ओपन करें तो ये बता रहा है कि स्टार्ट 0 सेकंड पे, दैट इज फाइन। स्टॉप 1 सेकंड की बजाय लेट्स से 380 सेकंड तक हम इसे कैलकुलेट करना चाहते हैं, एंड स्टेप 0.1 सेकंड पे अगर हम करेंगे तो इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट वुड जनरेट अ लॉट ऑफ डाटा। सो ये भी आपने ध्यान में रखना है, जितनी आप कैलकुलेशंस करते हैं वो आपका डिस्क स्पेस भी उतना यूज करता है। सो लेट्स टेल इट टू डू इट फॉर एवरी 10 सेकंड। हमारे वी एज्यूम कि हमें जो है इंफॉर्मेशन इसी तरह चाहिए, एंड देन देयर आर 2-3 ऑप्शंस, रिप्लेस, ऐड एंड कैंसिल। अगर ऐड करेंगे तो जो पहले से लिखा हुआ है उसके आगे ये भी ऐड हो जाएगा, बट वी वांट टू रिप्लेस दैट, सो इट गॉट रिप्लेस्ड रेंज 0 10 एंड 380। ठीक हो गया। एक और चीज जो है प्रॉब्लम को ज्यादा, क्योंकि डेफिनेटली हमें पता है कि फाइनाइट एलिमेंट जो है न्यूमेरिकल मेथड है और एक सर्टेन एरर अलाउ होता है, तो हीट ट्रांसफर के प्रॉब्लम को ज्यादा रिफाइंड बनाने के लिए या ज्यादा इसको कंट्रोल करने के लिए वी कैन डू सम सेटिंग्स टू अवर सॉल्वर। सॉल्वर वो चीज है जो हम क्लास में पढ़ते हैं और वो उसके बैक एंड पे प्रॉब्लम लिखा हुआ है और वो इस सारे इशू चीज को सॉल्व करता है। सो सॉल्वर को हम सर जी सर ये टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस ही बताने लगा। ये टॉलरेंस जो है आप यूं समझ लें कि जो एरर अलाउ की हुई है हमने कि प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए अगर इतनी एरर आ जाए तो दैट इज जस्टिफाइड। तो बाय डिफॉल्ट जो है वो कॉमसोल खुद से कुछ वैल्यू लेता है। इन दिस केस हम कह रहे हैं कि लेट अस
डिफाइन दैट। तो रिलेटिव टॉलरेंस अभी आ रही है 0.01, दैट इज कि अगर टेम्परेचर में आप यूं समझ लें 0.01 का डिफरेंस है जो कि तो वो उसको रीसॉल्व नहीं करेगा बल्कि नेक्स्ट सॉल्व करना शुरू कर देगा। हम कहते हैं कि नहीं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस, वी वांट अ टाइट टॉलरेंस, सो हम यहाँ पे 1 × e⁻⁻5 की टॉलरेंस डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है जी। सो इस तरह हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स में ज़्यादा टॉलरेंस जो है वो एक्सेप्टेबल होती है, हीट ट्रांसफर के प्रॉब्लम्स में रिलेटिवली हम कम टॉलरेंस एक्सेप्ट करते हैं। तो ये इसमें चीज़ें आ जाती हैं। और देन वी गो टू होम एंड से कंप्यूट, तो जो है जनाब हमें हमारे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, कैलकुलेट होना शुरू हो जाएंगे एटलीस्ट, जैसे यहाँ हो रहे हैं। फिर हमें जो जो हमने कहा है उस पर रिजल्ट्स मिल जाएंगे। नाउ यू कैन सी अगेन 3D शेप इज हेयर, बाय डिफॉल्ट वो हमें वो वाली दिखा रहा है। आइसोथर्मल कंटूर्स भी यहाँ है। 3D पे अगर मैं वापस चल जाऊं, अब पहले तो हम एक स्टेडी स्टेट के लिए सॉल्व करते थे तो हमारे पास एक रिजल्ट आ रहा था। नाउ वी आर सॉल्विंग इट इन अ ट्रांजिएंट मोड, तो हमें 0 से लेके 380 सेकंड तक रिजल्ट्स मिल रहे हैं। यहाँ क्या रिजल्ट शो हो रहा है बाय डिफॉल्ट? जो लास्ट टाइम था 380 सेकंड का जो इस वक्त टेम्परेचर है वो ये शो हो रहा है। ये ध्यान में आपने रखना है, इट डजंट मीन कि 380 सेकंड पे ये स्टेडी स्टेट अप्रोच कर गया है। इट माइट बी एट स्टेडी स्टेट, इट माइट नॉट बी एट स्टेडी स्टेट। हो सकता है बीच में कहीं अप्रोच कर गया हो और फिर सेम रिजल्ट आता जाएगा उसके बाद जितनी कैलकुलेशन होंगी। हो सकता है अभी अचीव ना किया और इसके बाद हमें सॉल्व करना पड़े तो कहीं जाके अचीव करें, वो एक अलग चीज है। बट एनी केस ये हमें, और हम डिफरेंट जो टाइप स्टेप के लिए हमने सॉल्व किए डाटा के अंदर, अगर हम टाइम को ड्रॉप डाउन करें तो यू कैन सी एयर जो हमने उसको दिया था कि 0 से लेके सॉल्व करना शुरू करो 10 डिग्री के इंटरवल्स पे एंड कीप सॉल्विंग इट टिल 380। सो लेट सपोज जैसे कि दिखाया गया था मैनुअल में 190 पे अगर हम चले जाएं एंड वी विल से प्लॉट, तो आपको ये 190 वाला डाटा दिखाना शुरू कर देगा। इफ आई गो टू 0 एंड से प्लॉट, यू सी एवरीथिंग इज देयर। और उसी टेम्परेचर पे है जो हमने 0 डिफाइन किया हुआ था, हर चीज 0 पे है इनिशियल बाउंड्री, और जो उसकी बाउंड्रीज हैं वो 1000 पे हैं, 10⁻3। सो लेट्स से हम कहते हैं जी 50 सेकंड बाद क्या हुआ, तो 50 सेकंड बाद ये था। इट मेक सेंस कि बाहर से हीट जो है आहिस्ता 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 अंदर की तरफ ट्रांसफर हो रही है। सो वी कैन प्रिटी मच सिमुलेट इट ऑल्सो। सिमुलेट से मुराद है इसको वो करके एनिमेट करके भी देख सकते हैं, तो वो आपको एक बड़ा अच्छा व्यू दे देगा जिसमें आपको ट्रांजिएंट प्रॉब्लम में नजर आ रहा होता है कि कैसे हीट ट्रांसफर हो रही है बाहर से अंदर की तरफ विद पैसेज ऑफ टाइम। ये जो हैं एरोज जो हैं इनकी मदद से भी आप चलते जाएं तो आपको ये चेंज करता जाएगा और नए से नया वो दिखाता जाएगा, अगला फ्रेम दिखाता जाएगा, विच वुड आल्सो गिव यू एन आइडिया कि कैसे ही ट्रांसफर हो रही है। ठीक है जी। सो ट्रांजिएंट प्रॉब्लम सॉल्व करने का ये तरीका है, सिर्फ उसमें स्टडी चेंज होगी। सॉल्वर में जाके हम टाइम देंगे जिस पे हमें देखना होगा। स्टडी स्टेट का तरीकाकार जो है वो पहले हमने देख लिया। तो कोई इसके मुतालिक क्वेश्चन? बाकी जो आपको मैं ये शेयर किया हुआ है आपके साथ, मैंने वो क्या कहते हैं क्लास का लैब हैंड आउट, उसमें ज़ाहिर है पोस्ट प्रोसेसिंग में और भी चीज़ें हैं, ग्राफ वगैरह ड्रॉ की हुई चीज़ें की हुई, दे आर ऑलवेज हेल्पफुल कि आपको ज़्यादा ऑप्शंस का पता चलता है कि कॉमसोल में क्या क्या ऑप्शन हैं और क्या क्या हो सकता है। जो अब इसके साथ ये दो जब आपने सबमिट करना है तो यू हैव टू सबमिट दीज 2 प्रॉब्लम्स। सॉल्व करने में इसको हार्डली दे टेक 10 to 15 मिनट्स दोनों प्रॉब्लम। ये दोनों इनका सोल्यूशन और जो एक्चुअल प्रॉब्लम आपने खुद से सॉल्व करना है वो ये है जी। ये भी अपलोड हुआ है प्रॉब्लम। क्या है? हॉट वाटर पाइप्स आर लोकेटेड ऑन 0.6 मीटर सेंटर्स इन अ कंक्रीट स्लैब। ये कंक्रीट की स्लैब है, उसमें ये 3 पाइप गुजर रहे हैं जिनके सेंटर्स जो हैं वो 0.6 मीटर अपार्ट हैं। K की वैल्यू में गिवन है, if the outside surfaces of the concrete are at 30 degree C, outer surfaces, and the water has an average temperature of 100 degree C, इनके अंदर से वाटर गुजर रहा है, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री C है,
डिटरमिन दी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन दी कंक्रीट स्लैब में टेम्परेचर की क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगी, प्लॉट दी टेम्परेचर कंट्रोल्स थ्रू दी कंक्रीट। तो इसका आसान तरीका ये है कि पहले इसको आप जो है वो स्टेडी स्टेट में सॉल्व कर लें एक दफ़ा, और फिर दूसरी दफ़ा इसको ट्रांजिएंट प्रॉब्लम के तौर पे सॉल्व करें, और इफ़ यू वांट तो आप ट्रांजिएंट के तौर पे भी सॉल्व कर सकते हैं सिंपली, बट सॉल्व इट कि ये स्टेडी स्टेट अचीव कर ले, उतने टाइम के लिए आपने इसको सॉल्व करना। अगर कोई इंफॉर्मेशन इसको में आपको मिसिंग लगती है तो यू कैन ऑलवेज सर्च नेट एंड गेट दैट इंफॉर्मेशन। मटेरियल्स आपको पता है क्या क्या? जी बताएं, कोई क्वेश्चन हो इसमें? सर एनिमेशन का तरीका भी एक बार अगर करनी बता दें। एनिमेशन का तरीका, बिल्कुल जी। एनिमेशन जो है ना वो आपको रिजल्ट्स और यहाँ पे कहीं होता था, मुझे खुद भी चीजें आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये है जी, ये टेम्परेचर 3D में जो टेम्परेचर 3D हमारा ये वाला जो प्लॉट बना हुआ है ये हमने चूज किया हुआ है। इसके अंदर जो एक्सपोर्ट में आखिरी चीज आ रही है एनिमेशन, तो इसमें दो चीजें हैं, प्लेयर और फाइल। प्लेयर जो है वो यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा, और फाइल में आप एक फाइल भी बना सकते हैं। तो इफ आई चूज प्लेयर, तो इसने ये एक बना दिया, और ये इसमें कंट्रोल्स आ रहे हैं सारे इसकी एनिमेशन की सेटिंग के। एक्सपोर्ट का एक नया नोड ऐड किया है, उसमें एनिमेशन 1 बनाया है, और ये सारे अब इसमें आपके सामने कंट्रोल आ रहे हैं कि नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने होने चाहिए, ठीक है, ईच फ्रेम के बाद जो है वो कितनी देर के लिए हर फ्रेम को शो करे। तो यहाँ से आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको सेटिंग कर सकते हैं, एंड देन यू कैन, यहाँ पे जो ग्राफिकल विंडो है इसके ऊपर रन करने के कंट्रोल्स हैं, ये प्ले है, ये स्टॉप है। तो इफ आई प्ले इट, ये आपकी आई डोंट नो नजर आ रही है कि नहीं उस पे, और इसको जो है लूप भी लगाया जा सकता है। आखिरी जो है ना प्लेइंग, इसमें रिपीट ऑफ था, तो इसको अगर हम कह दें रिपीट फॉर एवर या खास नंबर ऑफ इटरेशन के लिए, तो इट वुड डू दिस इन अ लूप। क्यों जी, नजर आ रही है एनिमेट होता हुआ? यस सर। यस ये आप बना सकते हैं, इसको आप फाइल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और इसकी सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हैं। आप कहते हैं जी बहुत तेज चल रहा है, आई वांट टू सी ईच फ्रेम फॉर लेट्स से 0.3 seconds, and so if you run it again, तो now you will see कि it would show a bit of a jerky movement, लेकिन ये है कि आप इजीली हर रिजल्ट फ्रेम का रिजल्ट ज़्यादा इजीली देख सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें आई वुड सजेस्ट कि अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में भी ज़रूर करें। जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करें, तकरीबन तमाम सॉफ्टवेयर इस तरह की ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करते हैं। दे आर वेरी गुड इन एक्सप्लेनिंग योर रिजल्ट्स, और एक अच्छा इंप्रेशन भी क्रिएट करते हैं, आई कैंडी भी हैं। तो डू दीज प्लीज इन योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स आल्सो।